इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। इंडिपेंडेंट इवेंट series of events occur when the outcome of one event has no effect is the key point, has no effect on the outcome of another event. For example, is flipping a fair coin twice. The chance of getting heads on the second toss is independent of the result of the first toss. मैं एक बार फ्लिप किया, उस पे हेड आया, टेल आया, जो भी आया, लेट से हेड आ गया। अब दूसरी बार मैं फ्लिप कर रहा हूँ, उसमें क्या चीज आएगी, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू व्हाट वाज द आउटकम ऑफ इन फ्लिपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सही है। तो पहले मैंने फ्लिप किया, उस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सेकंड बार मैं फ्लिप करूंगा उस पे, ठीक है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड उनकी प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग टू हेड्स विथ टू फिलिप्स ऑफ ए फेयर कॉइन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड की 0.5 है, जो कि 1/2 है। हमारे पास टू आउटकम्स है, हेड और टेल, एंड आउट ऑफ कुछ एक हेड है एक टेल है, तो हेड की एक होगी, एक 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय इसकी भी सेम होगी 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आएगी। और अगर आप देखें तो आपके पास दो बार आप अगर फिलिप कर रहे हैं ना, तो आपके पास टोटल आउटकम्स ये आएंगे, पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आए, और पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए। सही है, ये दोनों आउटकम पॉसिबल है अगर पहले हेड आए तो। अब पहले टेल आए तो उसके बाद हेड भी आ सकता है, और पहले टेल आए उसके बाद टेल भी आ सकता है। इसमें से अगर आप देखें कि दोनों हेड आए तो वो एक बार है आउट ऑफ 4, तो 1 आउट ऑफ 4, टोटल 4 है, और उनमें से एक ही हमारा डिजायर्ड आउटकम है कि दो हेड आए, ठीक है। तो ये 1 और 4 हो गया। अब आते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स पे। डिपेंडेंट इवेंट अकर्स व्हेन द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट डज अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकंड इवेंट। हमने एक बार कोई इवेंट एक्सपीरियंस उसका एक्सपेरिमेंट किया, वो एक इफेक्ट करता है हमारे पास सेकंड बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके रिजल्ट पे। A common example is to draw colored marbles from a bag without replacement। सही है? और इसका हम एग्जांपल आगे स्लाइड्स में और ज्यादा इलस्ट्रेट करते हैं। Imagine a bag contains 2 blue marbles and 3 red marbles। हमारे पास एक बैग है, उसमें दो ब्लू है, 3 रेड मार्बल्स है। If you take 2 marbles out of the bag, दो मार्बल्स को बाहर लेना है। What is the probability that they are both red? दो मार्बल्स मुझे बाहर लेने हैं, एंड उसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि दोनों ही रेड हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। Here the color of the first marble affects the probability of drawing a second red marble। अब पहला मैं ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी दूसरी बार मैं जब ड्रॉ करूंगा तो वो अफेक्ट करती है इस पे। इस एग्जांपल में किस तरह अफेक्ट करती है, लेट्स सी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए फर्स्ट रेड मार्बल इज, टोटल हमारे पास 5 है, उनमें से रेड 3 है, तो 3 डिवाइड बाय 5, ये प्रोबेबिलिटी है पहली बार रेड ड्रॉ करने की। पहली बार अगर मैं कोई एक रेड बॉल उठा रहा हूं तो उनमें से 3 चांसेस है आउट ऑफ 4। सही है, तो 3 डिवाइड बाय 4 ये प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट ड्राइंग रेड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए सेकंड रेड मार्बल गिवन दैट द फर्स्ट मार्बल वाज रेड इज रिटन एज, हम इस तरह लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए सेकंड रेड बॉल। इसका मतलब है कि गिवन दैट आपने पहले एक रेड मार्बल ड्रॉ ऑलरेडी कर दिया है। सही है, पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, अब आप रेड ड्रॉ करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक आपने ड्रॉ कर दिया, अब आपके पास 2 ही रेड बचे हैं। सही है, जो कि हम अगले सेट में देखते हैं। और आपके पास एक तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, इसमें है ही नहीं। सही है, और हमारा, मैं पीछे जा रहा हूँ स्लाइड में, यहाँ पे क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट। सही है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हम एक हमने ड्रॉ कर दिया, वो ड्रॉ कर दिया, उसको हम वापस रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप, हमने एक तो ड्रॉ कर दिया, अब हमारे पास जो बाकी बचे हैं उनमें टोटल 4 है, एंड आउट ऑफ 4 ओनली 2 आर रेड। तो अब नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आउट ऑफ 4। सही है, अब इसको और पहले वाले की प्रोबेबिलिटी को हम करेंगे मल्टीप्लाई, और हमारा रिजल्ट आ रहा है 6/20 विच इज 0.3। अब इसको आप अगर कंपेयर करें इंडिपेंडेंट इवेंट में, उसमें हमने क्या कहा था कि हेड वाले की 1.5 थी, 1/2 थी प्रोबेबिलिटी, तो दूसरी बार ही 1/2 थी, क्योंकि एक बार जो हेड आया तो दूसरे में भी प्रोबेबिलिटी वही है। पहले हेड आया वो इफेक्ट नहीं करता सेकंड हमारे फिलिप को, लेकिन इसमें हमने एक बार रेड निकाल लिया तो अब दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक रेड निकल गया तो हमारे पास बाकी 4 बच गए, और रेड भी बाकी 2 बच गए।
ठीक हो गया। And that's it. In next tutorial we will discuss conditional probability.